भारत जिस तेजी गति से आगे बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने में ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं। चीन की विकास दर सुस्त पड़ गई है और दूसरी तिमाही के यह अनुमान से पीछे है, और जबकि भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान से आगे काफी निकल चुका है। बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स यानी कि एनबीएस ने सोमवार यानी 15 जुलाई 2024 को घोषणा की है कि साल की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर 4.7% है, जबकि पहली तिमाही में यह 5.3% है। भारत की बात करें तो दूसरी तिमाही में विकास दर 7.6% रही है। चीन सरकार ने सोमवार को कहा कि उसकी जीडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में घटकर 4.7% आ गई है। वही पहली तिमाही के आंकड़ों को देखते हुए तमाम इकोनॉमिक्स और ब्लूमबर्ग ने सर्वे के बीच चीन की दूसरी तिमाही में जीडीपी के लिए 5.1% के ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, लेकिन चीन इन तमाम अनुमानों से पीछे रह गया है। यह आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने एक अहम बैठक शुरू की, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा जान फूंकने के लिहाज से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व के लिए एक निर्णायक क्षण बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ थर्ड प्लेनम नामक 4 दिवसीय बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के 376 पूर्ण और वैकल्पिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। वे मुख्य रूप से सुधारों को व्यापक रूप से बढ़ाने और चीन की आधुनिकीकरण को गति देने के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ताकि गहराते जनसंख्याकी संकट, सुस्त विकास और बढ़ते सरकारी ऋणों को चरमराती अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जा सके। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा बाहरी वातावरण जटिल है, जबकि घरेलू मांग अपर्याप्त बनी हुई है। हमें अभी भी आर्थिक सुधार की नींव मजबूत करने की जरूरत है। वहीं सीपीसी की तीसरी बैठक को अगले दशक के लिए सुधार एजेंडा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक निर्णायक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने आर्थिक सुस्ती के बीच अभूतपूर्व रूप से 5 साल का तीसरा कार्यकाल संभाला है। आपको बता दें कि अब चीन की विकास दर रेट क्यों गिरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट संकट के चलते उपभोक्ताओं और कंपनियों ने सावधानी पूर्वक खर्च किया है। चीन की विकास दर में गिरावट आने का मुख्य कारण खुदरा बिक्री में कमी आना है। आंकड़ों के अनुसार मई में चीन की उपभोक्ता खपत 3.7% थी, तो वहीं जून में गिरकर सिर्फ 2% रह गई। रियल एस्टेट के कर्ज के कारण उपभोक्ता खपत में गिरावट आई। आगे आपको बता दें कि चीन से कितना आगे भारत है। जी हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% थी और दूसरी तिमाही में 7.6% हासिल की। पिछले साल मार्च में यह आंकड़ा 8.2% था। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया था। इसी से माना जा रहा है कि चीन का कहीं न कहीं भारत को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख पसीने छूटने लगे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।